देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। झामुमो का 44वां स्थापना दिवस आज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में हुए शामिल। झारखंड में जुगलसलाई सीएचसी पहुंचे आजूसू जिला अध्यक्ष, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी सहाइयों का किया समर्थन। 4 फरवरी को गृह मंत्री का झारखंड दौरा, अमित शाह के दौरे पर राजनीति हुई तेज। बिहार में बड़ा रेल हादसा टला, सत्याग्रह एक्सप्रेस की 15 बोगियां बिना इंजन पटरी पर दौड़ी, बाल बाल बचे यात्री। बिहार के नवादा में भीषण सड़क दुर्घटना, ट्रक चालक ने ई रिक्शा और टेम्पो में मारी टक्कर, 3 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। झामुमो के 44वें झारखंड दिवस को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो सुप्रीमो शहर राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन हेलीकॉप्टर से दुमका पहुंचे। दुमका हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 44वें झारखंड दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां झंडे और होर्डिंग से पूरा शहर सजाया गया। कार्यक्रम में शामिल होने सीएम हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौजूदा लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निदान को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ के बैनर तले 23 जनवरी से आंदोलनरत सहियों का आजासू पार्टी ने अपना समर्थन दिया। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे लोगों का हालचाल जाना, साथ ही अपना समर्थन देने की घोषणा भी की। 23 जनवरी से झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ के बैनर तले 24 जिलों में सहिया 15 सूत्री मांग के आलोक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं, जिसमें उनकी मांग है कि मानदेय में बढ़ोतरी, कार्य के आधार पर 50% आरक्षण, अनुकंपा का लाभ, ड्रेस भत्ता समेत अन्य मांगों को राज्य सरकार के समक्ष उनके द्वारा उठाया गया है। हड़ताल के 10 दिन हो जाने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया। आज जो इनको इंटेंसिव मिलता है 2000 रुपये महीना, अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 65 रुपये होता है इनको प्रतिदिन। बड़ा विडम्बना है इस राज्य में कि जो लोगों के कोरोना काल में जान बचाई, जो आगे आकर के जहाँ सारे लोग एक दूसरे को छूने से डरते थे, तो इन लोगों ने घर घर जाकर के वैक्सीनेशन कराना, लोगों को ये डिलीवरी कराना, उस कोरोना काल में भी रिस्क लेके इन लोगों ने लोगों का जान बचाया। और आज विडम्बना है कि 10 दिन से ये लोग बैठी हुई है हड़ताल पे। स्वास्थ्य मंत्री हमारे इसी जिला से आते हैं, अभी तक बताए लोग कि कोई मिलने तक नहीं आया, किसी तरह का आश्वासन नहीं दिए। गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को झारखंड दौरे पर है। इससे पहले उनका दौरा चाईबासा में संपन्न हुआ था। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा को कोलाहल के बाद संथाल में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए रणनीति के तहत काम कर रही है, और यही वजह है कि अमित शाह का दौरा कोलाहल के बाद संथाल में हो रहा है, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में भी भाजपा जीत हासिल कर सके। देश के गृह मंत्री का प्रथम चुनावी दौरा लोकसभा के लिए कोल्हान में चाईबासा में हुआ था। स्वयं वहाँ कुर्सी गिन रहे थे देश के गृह मंत्री अपनी सभा में, तो संथाल परगना में भी अपनी सभा में वो कुर्सी गिनेंगे। जनता की भागीदारी तो है नहीं उनके पास, क्योंकि जनता जब भाजपा को देखती है, जब देश के प्रधानमंत्री जी को या अमित शाह जी को देखती है, उसके पहले वो अपने थाली का निवाला देखती है, वो अपने गाड़ी में पेट्रोल देखती है। और जब वहाँ कुछ नहीं मिलता तो स्वाभाविक तौर पे कहती है कि अब आप भी निकलो, हम भी आपको कुछ देने की स्थिति में नहीं है। तो जनता भी उनको नकार चुकी है। आगामी 4 फरवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह देवघर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई सरकारी कार्यक्रम हैं। एक इफ्को के नैनो खाद कारखाना का शिलान्यास करना है। उसके अलावे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल प्रदेश अध्यक्ष और जिला के सारे कार्यकर्ता आपस में बातचीत करके उनका स्वागत कैसे किया जाना है, उनके कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है, इन सारी चीजों पर योजना तैयार की जाएगी। बिहार के बेतिया में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर बेतिया मुझेलिया स्टेशन के पास सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन की इंजन और बोगी अचानक अलग अलग हो गई, जिससे ट्रेन पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं।
पटना रांची रोड पर आज भीषण सड़क हादसा हो गया। नवादा के अमेरिका बीघा गांव के NH-20 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक ने 2 ई-रिक्शा, 2 ऑटो रिक्शा और एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में इतना बड़ा हादसा हुआ कि वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं घायलों में एक बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं हादसे के बाद NH पर लंबा जाम लग गया और प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद NH-20 के एक लेन को खोल दिया गया। झारखंड में एक और सरकार जहां मनरेगा दिवस मना रही है, वहीं दूसरी तरफ हजारों मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने पर विवश हैं। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के सदस्य नियमितीकरण और वेतनमान को लेकर पाकुड़ समाहरणालय के सामने 1 दिवसीय धरने पर बैठे। आरोप लगाया गया कि मनरेगा में काम करते हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक नियमितीकरण और वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया। सरकार मनरेगा कर्मियों का शोषण कर रही है, हमारी व्यवस्था का फायदा उठाने का काम कर रही है। सरकार ना तो जॉब सिक्योरिटी दे रही है और ना ही सम्मानजनक वेतन दे रही है। जमशेदपुर के छोटा नागपुर जोनल IG पंकज कंबोज आज जमशेदपुर पहुंचे, जहां SSP कार्यालय में बने अपराध शाखा कक्ष का निरीक्षण किया, वहां के कार्यों से रूबरू हुए। इसके अलावा IG कंबोज ने SSP कार्यालय का भी निरीक्षण किया। वहीं दोपहर में जिला के तमाम थाना अध्यक्षों संग बैठक शुरू की और देर रात कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे। इस दौरान DIG अजय लिंडा, ASP प्रभात कुमार सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर किए गए दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। चतरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई, जहां खराब व्यवस्था की भेंट एक 27 साल की महिला और उसका अजन्मा बच्चा चढ़ गया। सदर थाना क्षेत्र के रक्सी गांव नीतू कुमारी को उसके परिजन प्रसव पीड़ा के बाद प्रसव कराने के लिए सदर अस्पताल लाए थे, जहां सदर अस्पताल में वह 3 घंटे तक भर्ती रही। इन 3 घंटों में ना तो उसका नॉर्मल डिलीवरी कराई गई और ना ही सिजेरियन किया गया, और जिस दौरान उसकी मौत हो गई। मेरा बेटी थी तो दूसरा पर पेट दर्द उठा, हम लोग 8 बजे लेके गए तो उठा गए तो उठा ने आधा 1 घंटा रखी, कह दिए कि हाँ बच्चा होगा। तो हम लोग आसरा में रह गए, तो वहाँ से 1 घंटा रह के फिर कह दिया चतरा गई। चतरा ने भी पेशेंट के भी देखे, कह दिए कि बच्चा ठीक है, होगा 1 घंटा के बाद में। अब हम लोग आसरा देख रहे हैं कि अब बच्चा होगा, अब होगा। अब इन लोग ने कुछ बता रहे हैं न कुछ। जिसका पेट में दर्द हो जाने के कारण डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र उट्टा ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया। वहां पर जाने के बाद इलाज 4 घंटा रखा गया और सही उपचार नहीं होने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा आनन फानन में एम्बुलेंस दे करके इन लोगों को जबरन घर भेज दिया जाता है। और यहाँ पर आने के बाद सब ग्रामीणों का पता चला कि हमारे यहाँ का एक महिला डेथ कर गई है, जो कि डिलीवरी पेशेंट थी, जिसका जानकारी पे हम सभी ग्रामवासी। वैशाली में मुखिया पति का बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में डांसर्स के साथ ठुमके लगा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ सरपंच पति और वार्ड सदस्य भी दिख रहे हैं। अश्लील गानों पर मुखिया पति ने जमकर डांस किया। वीडियो राजपाकड़ थाना क्षेत्र के नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत का है, जहां पिछले दिन गांव के रिटायर्ड शिक्षक के बेटे की शादी के 25वें वर्षगांठ मनाई गई। तभी पंचायत मुखिया पति और सरपंच पति ने जमकर अश्लील गानों पर डांस किया। बताया जा रहा है कि मुखिया पति एक निजी स्कूल का डायरेक्टर भी है। मारंगबुरु को आदिवासी को सौंपने और सरना धर्म कोड जल्द लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी सेंगेल पूर्वी भारत के 50 जिलों में 11 फरवरी से रेल रोड चक्का जाम करेंगे। इससे पहले झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के 50 जिला मुख्यालय में सोमवार को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। आदिवासी सेंगेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने जमताड़ा में रविवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी थी। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू की पत्नी सुमित्रा मुर्मू ने बताया कि उनके नेतृत्व में जारी ये यात्रा 17 जनवरी को जमशेदपुर से शुरू हुई, जो विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए 11वें दिन तक जारी है। झारखंड के गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ है, वो हम आदिवासियों का ईश्वर है, मारंगबुरु है। और वहाँ पर 1911 साल में जैन भर से संताल आदिवासियों का मुकदमा चला
और वो इंग्लैंड तक गया। अंग्रेज़ों के समय में जो सुप्रीम कोर्ट था उसको प्रिवी काउंसिल कहते हैं, वहाँ भी फैसला हुआ इस पर पहला अधिकार आदिवासी संतालों का है। सरायकेला में अस्पताल इलाजरत एक 50 साल के मरीज ने तीसरे माले से कूदकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार बीते 30 जनवरी को कमजोरी की शिकायत पर मरीज को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीती रात मरीज की बहन और चाचा अस्पताल में मौजूद थे कि तभी जब सब सो रहे थे तब मरीज ने सुबह करीब 3 बजे के आसपास अस्पताल के तीसरे मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल मामले की तफ्तीश चल रही है। वो जो पेशेंट ने इस तरह से जो छलांग मारा है वो अल्कोहलिक पेशेंट था। उनको दारू की आवश्यकता थी, रिकवर हो गया था, लेकिन उसको हम लोग बोले थे कि अच्छा हो जाने के बाद ही हम लोग छोड़ेंगे। आज उसको सुबह में डिस्चार्ज होने का संभावना व्यतीत किया जा रहा था। एक्चुअली उनको दारू बार बार जो जैसे सुनने में आया कि वो बार बार दारू का एक्चुअली वो एडिक्ट हो गया था, ड्रिंकर था, उनको नहीं मिल रहा था 3-4 दिनों से दारू। इस कंडीशन में ही ऐसा। झारखंड के चाईबासा में आज चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान हुए आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों का कहना है कि तीनों जवानों को रांची ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तीनों की हालत स्थिर बनी हुई है। सीआरपीएफ ने बताया 209 कोबरा और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जाकेपानी, नावाटोली, लातेहार के वन क्षेत्र में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए। तलाशी अभियान में 5.86 इंचास LMG, 2 7.62 SLR राइफल, एक 5.56 इंसास राइफल और 13 मैगजीन बरामद किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।